आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। जब परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन की सेवा औरों तक भी पहुंच सके और परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आज जो विषय हम देख रहे हैं वो विषय है प्रार्थना, और हम लोग मत्ती 6 अध्याय से हम लोग देख रहे हैं और उसका 5, उसका 14 में इस प्रकार से लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए वे आराधनालय में सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके। और यहाँ यीशु मसीह हमें 3 कार्य के बारे में जो हमें गुप्त रीति से करना है उसके बारे में हमें बता रहे हैं। और पहला कार्य जो हमने कल देखा वो दान था। दूसरा कार्य है जो प्रार्थना, जो यीशु मसीह चाहता है हम गुप्त रीति से करें। और ये जो फरीसी और शास्त्री है इनके विषय में यीशु कहता है कि ये जो प्रार्थना करते हैं ये कपटियों के समान, उन कपटियों के समान तुम मत होना जो दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो आराधनालय और सड़कों में। कई बार जब इस प्रार्थना का इस टॉपिक आता है तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, अरे हमें दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करना या हमें ऐसा प्रार्थना नहीं करना। नहीं, ये इस विषय में बताया गया है कि हम यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता पहले बनाएं। और यीशु मसीह हमें बता रहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो द्वार बंद कर, यानी संसार और संसार की बातों से दूर हो और परमेश्वर के साथ एकांत में हमें बातें करना है। और यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करना है, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। और वचन कहता है एक दूसरे का भार तुम उठाओ, एक दूसरे के लिए तुम प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन हमें ऐसा कहता है और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। परंतु उससे पहले कि जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हमें सबसे पहले अपने साथ और परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध को हमें बनाना है। और यही बात यीशु मसीह आगे चल करके बताता है कि जब तुम प्रार्थना करो तो सबसे पहले कहो, हे हमारे पिता। यानी वो बता रहा है कि जो मेरा पिता है वो हम सब का पिता है, इसलिए तुम उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध को बनाओ। इसीलिए यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए जाता था तो एकांत में वो रात के समय वो चला जाता था। लूका 6 उसका 12 में लिखा है कि यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात वो बिताया। और जब दिन हुआ तो वो आया और उसने उस दिन 12 चेलों का क्या क्या चुनाव किया। यानी वो सबसे पहले परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर की उपस्थिति में जा करके वो आकर के वो उन 12 चेलों का क्या किया, चुनाव को उसने किया। वैसे यीशु मसीह चाहता है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर के साथ एक निकटता का संबंध को बनाना है, एक व्यक्तिगत संबंध को बनाना है। और जब उस संबंध को बनाना है तो उसमें हमें अपनी इच्छा को पहले नहीं रखना है कि प्रभु तू ये दे या वो दे। नहीं, हमें पहले परमेश्वर के साथ जब हमारा व्यक्तिगत संबंध है तो हमें परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि रखना है। यीशु मसीह हमें गुप्त रीति से प्रार्थना करना इसलिए कहता है क्योंकि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तभी हम सामर्थ को पाते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना के लिए जागृत रहते हैं, तभी हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं। हम लोग चरवाहे के बारे में देखते हैं। जब यीशु मसीह के जन्म का संदेश स्वर्गदूत लेकर आए तो वो सिर्फ एक ही लोगों के पास वो संदेश गया, वो था चरवाहा। और वहां लिखा है चरवाहे रात को जाग रहे थे और अपने झुंड की क्या कर रहे थे, अपने भेड़ों के झुंड की क्या कर रहे थे, वो रक्षा कर रहे थे। और स्वर्गदूत इसलिए उनके बीच में आया और उनको संदेश को सुनाया। यानी जो लोग जागृत हैं प्रार्थना के लिए वही परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, वही परमेश्वर की बातों को सुन करके लोगों को बता सकते हैं, दूसरा नहीं बता सकता। इसलिए हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम में उसका 16 उसका 25 में हम लोग देखते हैं सिलास और पौलुस जब बंदीगृह में जेल में बंद था तो वो क्या कर रहे थे, प्रार्थना करके स्तुति कर रहे थे। और प्रार्थना करके स्तुति करने का अर्थ वो प्रेजिंग कर रहे थे, वो परमेश्वर को प्रार्थना के साथ साथ धन्यवाद को दे रहे थे। और जब वो प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे तो लिखा है कि बंदीगृह के द्वार क्या हो गए, खुल गए। और इसीलिए यीशु मसीह चाहता है कि हम गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करें, यानी हम एकांत में परमेश्वर के साथ समय को बिताएं। जब हम परमेश्वर के साथ एकांत में समय को बिताते हैं, परमेश्वर अपने नाम की महिमा को प्रकट करता है। और यीशु मसीह भी जब सारी रात प्रार्थना करता था और वो जब सुबह उतर करके नीचे पहाड़ से आया तो वो बहुत सारे अद्भुत आश्चर्य कर्म को क्या क्या किया और लोगों के जीवन में अपनी भलाई को दिखाया। इसलिए जब चेले दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पा रहे थे तो यीशु ने अपने चेलों से कहा
ये जाति बिना उपवास बिना प्रार्थना के नहीं निकलती है। इसीलिए यीशु मसीह चाहता है कि हम प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करने वाले लोग बने, क्योंकि प्रार्थना सामर्थ है। और जब हम परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते में जाते हैं तभी परमेश्वर हमसे बोलता और बातचीत करता है। बिना हम परमेश्वर के सुने हम कैसे लोगों को बता सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है तुम कपटी शास्त्रियों के सामने समान ना बनो, जो दिखाने के लिए बड़ी लंबी लंबी प्रार्थनाएं तो करते हैं लेकिन विधवा अनाथों के घर को क्या करते हैं, खा डालते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है वो प्रार्थना तो कर रहे हैं लेकिन उनके कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह, उनका संबंध परमेश्वर के साथ दूर दूर तक नहीं है, वो परमेश्वर से बिना किसी रिश्ते के है। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि जब हम लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, जब हम लोगों के जीवन के लिए हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो हमें सबसे पहले परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता में होना है। इसलिए कहता है संसार से अलग होकर मेरे साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता को बनाओ। मेरे साथ तुम द्वार को बंद कर दो, यानी संसार के लिए अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को, तुम्हें कान को, आंखों को बंद कर दो और मेरे साथ एक समय को बिताओ। और जब तुम ऐसा करोगे तब मैं तुम्हारे जीवन से होकर के अपने नाम की महिमा को प्रकट करूंगा और तुम्हें प्रतिफल दूंगा जब तुम गुप्त रीति से मेरे साथ वक्त को बिताओगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन को जो आपने हमें दिया। प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह हम सब पर है प्रभु जी। आपका प्रेम परमेश्वर हमारे जीवन पर बना है प्रभु। हम सब मिलकर प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु जी, आपके नाम को जय जयकार करते हैं पिता। आपने अपने इकलौते पुत्र को हमें दिया परमेश्वर पिता। आपने परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए प्रभु, हमारी मुक्ति के लिए प्रभु, हमें पापों की दासता से छुड़ाने के लिए प्रभु अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और आपने कहा जो कुछ तुम मेरे बेटे यीशु के नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए दूंगा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप जय और छुटकारा हरेक के लिए रखें। पापों से छुटकारा आपने हरेक के लोगों के जीवन के लिए रखा प्रभु। श्रापों से छुटकारा हरेक के जीवन के लिए रखा प्रभु। आप कहते हैं खुदावन परमेश्वर, जो पिता आपको अपने जीवन में आमंत्रित करता है, जो आपसे मांगता है प्रभु, जो आपसे प्रार्थना करता है प्रभु जी, हाँ खुदावन आप उनके सुनते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आप कहते हैं जो मेरे निकट आएगा मैं उसे कभी भी नहीं निकालूंगा पिता। आज परमेश्वर आपके वचन के सामर्थ प्रभु जी, आपका सामर्थ परमेश्वर एक एक के जीवन को छू लेने पाए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हर एक बंधन जो प्रार्थना में प्रभु जी, हर एक रुकावट जो प्रार्थना करने में यीशु के नाम से टूट जाने पाए। ए खुदावन परमेश्वर आज के दिन की सारी आशीष प्रभु जी नाम बनाम यीशु के नाम से प्रभु जी हर एक के जीवन में आने पाए। आत्मिक आशीष से प्रभु जी, भौतिक आशीष से प्रभु जी, मानसिक आशीष से प्रभु जी, लौकिक आशीष से प्रभु जी, यीशु के नाम से हर एक के जीवन में आने पाए प्रभु। और आपके नाम की महिमा करते हुए अपने दिनों को व्यतीत करने पाए, आपकी उपस्थिति में व्यतीत करने पाए, आपकी निकटता में व्यतीत करने पाए पिता। क्योंकि आपकी निकटता में ही प्रभु जी आनंद है प्रभु जी, आपकी निकटता में ही शांति है प्रभु जी, आपकी निकटता में ही जय है प्रभु। हर एक के जीवन को आप छूकर आशीष कीजिए प्रभु। हर एक के जीवन के लिए हम आशीष को प्रभु जी क्लेम करते प्रभु, आपकी भलाई को क्लेम करते प्रभु जी। हर एक गरीबी के बंधन टूटने पाए प्रभु जी, हर एक निराशा के बंधन टूटने पाए प्रभु जी। हाँ पिता, क्योंकि आप अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देते हैं पिता। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन।